आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एयर प्रेशर यानी वायु दाब, और इसको हम प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। हमारे पास ये एक कांच की ग्लास है और ये एक बैलून है और ये माचिस है और ये एक कागज का टुकड़ा है। तो हम इतने सामग्री के साथ वायु दाब को समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम कागज का टुकड़ा जला लेंगे। कागज के टुकड़े को जलाकर गिलास में डाल देंगे और जैसे ही कागज का टुकड़ा बुझ जाएगा, हम ग्लास को बैलून से ढक देंगे। थोड़ी देर हम वेट करेंगे और फिर अगर हम बैलून को उठाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ग्लास भी ऊपर उठ गया ना। अब ये बैलून से चिपक क्यों गया, इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये गिलास है। क्या है ये? गिलास। ग्लास के अंदर अगर पानी नहीं है, खाली है, तो क्या रहता है उसके अंदर? वायु, हवा। ग्लास के अंदर भी वायु है और बाहर भी वायु है। अभी ये मान के चले कि अगर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है, तो जो हवा ग्लास के अंदर है वही हवा बाहर भी है। यानी हम ये समझ सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ग्लास के अंदर है वही कंसंट्रेशन बाहर भी है। लेकिन जब हम इसमें कागज जला के डाल देते हैं तो इसके अंदर की हवा गर्म हो जाती है, और गर्म होने से क्या होती है कि यहां से कुछ वायु के कण क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि जब हम गर्म कर देते हैं तो ग्लास के अंदर की हवा गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद अणुओं के बीच जो है एक गति होती है, वो बढ़ जाती है। यानी जो हम कह सकते हैं वाइब्रेशन होती है वो पहले कम होती है, लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो उनके बीच वाइब्रेशन बढ़ जाता है। यानी वो ज्यादा जगह घेरने लगती है, जिसकी वजह से इसमें से कुछ हवा के कण बाहर चले जाते हैं। और जब बाहर चले जाते हैं तो फिर हम इसको ढक देते हैं। ढकने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे इसके अंदर की हवा ठंडी होती है। जब ठंडी होगी तो प्रेशर दोनों में बराबर होने लगेगा। अब होता क्या है कि बाहर की हवा अंदर आना चाहती है, लेकिन क्या हो जाता है कि हमने जब इसको बैलून से ढक दिया तो हवा अंदर नहीं जा पाती। तो फिर क्या करती है कि ये ग्लास की अंदर की हवा जो है प्रेशर के कारण बैलून को ही अपने अंदर खींचने लगती है, जिसकी वजह से ग्लास बैलून से चिपक जाता है। वही चीज यहाँ पर हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैलून का कुछ भाग ग्लास के अंदर है, दिख रहा है? बैलून का कुछ भाग ग्लास के अंदर आ गया। गर्म कर देते हैं, यहाँ की हवा निकल जाती है। तो फिर जब ठंडी होती है तो दोनों के बीच में जो कंसंट्रेशन हवा की रहती है उसमें अंतर आ जाता है, जिसके कारण जब ये हवा ठंडी होती है बाहर से हवा अंदर आने का प्रयास करती है, लेकिन चूंकि हमने इसको बैलून से ढक दिया तो हवा नहीं आ पाती, तो ये बैलून को ही अपने अंदर खींचने लगती है, जिसके कारण ग्लास जो है बैलून से चिपक जाती है। ये अंतर क्यों आया? क्योंकि हमने इसमें जलता हुआ कागज डाला। अब अगर हम इसको और तरीके से समझने का प्रयास करें, हम एक ले रहे हैं प्लेट और इसमें डाल ले रहे हैं पानी। पानी का रंग कैसा होता है? हाँ, किस रंग का होता है पानी?
और दूध, दूध दोनों सफेद है। पानी रंगहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। ये मोमबत्ती है, हम इसमें जला लेते हैं। पानी हमें अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा रंग मिला लेंगे। अब देखिए, इस मोमबत्ती को हम इस ग्लास से ढकेंगे तो होगा क्या, जब हम इसको ढकते हैं तो इसके अंदर की हवा गर्म हो जाती है। तो वही प्रक्रिया फिर होती है कि इसके अंदर की हवा बाहर निकल जाती है। देखिए, मोमबत्ती बुझ गई। अब देखिए, पानी थोड़ा सा ग्लास के अंदर चढ़ गया। ठीक, तो अभी इसको हम और ज्यादा दिखे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें यह सैनिटाइजर है, थोड़ा सा इसमें सैनिटाइजर की कुछ बूंदें डाल ले रहे हैं। अब आपको पता है सैनिटाइजर अल्कोहलिक पदार्थ है जो कि बहुत तेजी से जलता है। जैसे हम इसको ढकेंगे, इसके अंदर सैनिटाइजर अचानक से जलेगा और इसके अंदर का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर की ज्यादातर हवा बाहर निकल जाती है। और जब ठंडी होती है तो वायु दाब अंतर के कारण पानी इसके अंदर चढ़ने लगता है। देखो, पानी चढ़ रहा है। चढ़ रहा है पानी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने सैनिटाइजर इसमें डाल दिया था और सैनिटाइजर बहुत तेजी से जलता है। जैसे ही सैनिटाइजर जला, इसके अंदर का प्रेशर यानी इसके अंदर की हवा ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल गई और हमने जैसे ढका और ये जब ठंडी होने लगी तो अंदर जो है प्रेशर कम होने लगा, तो बाहर प्रेशर ज्यादा होने के कारण पानी इसके अंदर चढ़ने लगी। दिख रहा है? अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, इसको हम फिर से पहले की तरह जला देंगे। इसमें कुछ सैनिटाइजर की बूंदें हमने डाल ली। अब इसको हम ढक देते हैं और इसको पकड़ लेते हैं, इसे दबा देते हैं। पानी चढ़ा? नहीं चढ़ा। हमने छोड़ दिया। अभी हम क्या देख रहे हैं, पानी इसके अंदर नहीं चढ़ा। लेकिन अगर इसको ग्लास को उठाएं तो क्या होगा? हम देखेंगे कि ये जो वायु दाब का अंतर है ये कितना पावरफुल है। इसमें हम क्या रख दे रहे हैं, हीट। हीट हमने रख दिया ना। अब इसको उठाएं। चल, बस बस बस।
अगर जलती हुई मोमबत्ती को हम राउंड वाटर फ्लास्क से ढकेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। इसमें हम क्या डाल देंगे? देखना।